हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए बेस बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और इसको हम समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रोफार्मा हमारा वही रहेगा, कई बार देख चुके हैं, अब प्रोफार्मा समझाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हिंदी में सॉल्व करें, इंग्लिश में, लाइनिंग आपके लिए इतनी ही ड्रॉ करनी है और 1 2 3 4 5 कॉलम पे ये क्वेश्चन है सॉल्व होता है। तो देखेंगे स्टार्टिंग में है 2020, तो हमने भी डाल लिया 2020 क्वेश्चन नंबर 12 में और लिखा 1 मार्च, तो हम भी यहां पर लिख लेते हैं मार्च 1। ओके, और यहां पर कह रहा सुनील से फर्नीचर उधार क्रय कितना, 5,000 रुपए का। देखो कोई सुनील है, उससे फर्नीचर क्रय कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखो कि सुनील कौन है, व्यक्ति, नियम क्या लगेगा, व्यक्तिगत खाते का। फर्नीचर क्या है, संपत्ति, नियम क्या लगेगा, संपत्ति खाते का। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और व्यापार में आने वाली जो संपत्ति होती है हमेशा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहली बात तो यही होती है कि यहां पर जो फर्नीचर खाता है वो क्या होगा, डेबिट होगा, यानी ऋणी होगा। और देने वाला हमेशा धनी होता है, तो यहां पर लिखेंगे सुनील का यहां पर उधार फर्नीचर खरीदा। ओके, उधार फर्नीचर खरीदा, कितने हजार का है, 5,000 एंड हियर आल्सो अमाउंट विल बी 5,000। अंग्रेजी में अगर करोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुनील। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। 1 मिनट नहीं लगता है इंग्लिश में तो, लेकिन अब हम धीरे धीरे आपको इंग्लिश की ओर ही ले चलेंगे। अमाउंट डाल दीजिएगा 5,000 एंड 5,000। अगली है दुकान से निजी प्रयोग के लिए माल निकाला। देखो निजी प्रयोग जहां पे लिखा हो तुरंत समझ लो वो आहरण है। अगर माल निकाला तो माल से संबंधित होगा, रुपया निकाला तो कैश से संबंधित होगा। दो ही चीजें निकाल सकते हैं, या तो रुपए निकाल सकते हैं या माल निकाल सकते हैं। ओके, तो पहली बात तो है निजी प्रयोग के लिए माल निकाला, तो इसको हम कहते हैं आहरण। यहां लिखेंगे आहरण खाता क्या, ऋणी, यानी डेबिट। माल निकाला है तो माल को कहीं पर भी माल नहीं लिखा जाता है, माल को हमेशा परचेज या सेल्स लिखा जाता है। अब भाई माल निकाला है, इसका मतलब है जो खरीद करके लाए उसमें से कम हो रहा है। खरीद के लाते हैं तो वो क्रय खाता ऋणी होता है, और क्रय किया हुआ ही कम हो रहा है, तो जो ऋणी होता है उसी को ठीक उल्टा यहां पर धनी कर देंगे, यानी क्रय खाते का। बहुत इंपॉर्टेंट ये एंट्री है, यहां लिखेंगे निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल निकाला। ओके, अमाउंट कितनी है, 4,000 की, यानी 4,000 और 4,000। डेट कितनी थी, मार्च 10, तो हम भी डाल देंगे यहां पर मार्च और 10। देखो आहरण के लिए जब हम भी लिखेंगे तो सीधा सा एक नियम है, निजी प्रयोग, अपने प्रयोग, ठीक है, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो आहरण है। और आहरण को अंग्रेजी में लिखते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश निकालेंगे तो टू कैश अकाउंट, और माल हो तो टू परचेज, PURCHASE, PURCHASE, परचेज अकाउंट। नरेशन में बीइंग ड्राइंग मेड, आहरण निकाला, अमाउंट 4,000 एंड 4,000, इस तरह से पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगली एंट्री है कि दान में माल दान में दिया कितने का, 500। भैया माल फिर कम हुआ, जो खरीद करके लाए हो वही तो आप सब कुछ दे रहे हो। देखो जब खरीद कर लाए होंगे तो एंट्री की होगी क्रय खाता ऋणी और रोकड़ खाते का। अगर नगद लाए होंगे तो रोकड़ खाते का, उधार लाए होंगे तो किसी का नाम आया होगा। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। मतलब यह है कि जो माल खरीद करके लाए हैं वही निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, वही मतलब हम दान में दे रहे हैं। तो जो ये चीज डेबिट की गई थी अब ये कम हो रही है, तो डेबिट वाले को ही हमें क्या करना, क्रेडिट करना। ये जिसने सीख लिया तो समझ लो जर्नल एंट्री का बहुत बड़ा पार्ट
उसके समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मार्च है 15, आप भी लिखिएगा मार्च 15। क्या लिखा है? माल दान में दिया, तो दान को चैरिटी लिखेंगे या डोनेशन लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरे यहाँ तो दान ही लिखना पड़ेगा हिंदी में। दान खाता डेबिट, और क्या लिखना पड़ेगा? क्रय खाते का। क्रय खाते का क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब जो माल खरीदा था तो क्रय खाता ऋणी किया था, अब ऋणी वाला ही कम हो रहा है तो उसको हमें धनी करना पड़ रहा है, यानी क्रेडिट में ले जाना पड़ रहा है। यहां लिखेंगे माल दान में दिया। कितने रुपए का माल दान में दिया? 500। ओहो 5000 लग गया, 500 और 500। इसको जब यहां पर करेंगे तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन माने दान, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 500 और 500 ये एंट्री हो जाएगी। बीइंग डोनेशन डू, यानी बीइंग गुड्स गिव इन डोनेशन, ठीक है, गिवन इन डोनेशन, ऐसे करके हम वहां पर नरेशन को लिख सकते हैं। अगला है 25 तारीख के लिए माल अग्नि से नष्ट हो गया, कितने का है? 1000 का है, तो यहां पर लिखेंगे मार्च कितना? 25। देखो अग्नि द्वारा जब नष्ट हुआ है माल तो यहां पर लिखेंगे अग्नि द्वारा क्षति डेबिट और क्रय खाते का। हमेशा याद रखिए कि माल जब भी कम होगा तो क्रेडिट में क्रय खाता ही आएगा, क्रय खाते का। यहां पर माल आग द्वारा नष्ट हुआ, इस तरह से लाइन खींच देंगे, और कितना है? 4000 और 4000। इसकी अंग्रेजी में अगर हम बनाएंगे तो लॉस बाय फायर, मैं नहीं दिखूं कोई बात नहीं है, एंट्री देख लो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस्ट बाय फायर लिख देंगे। यहाँ पर अमाउंट कितनी है इसकी? 4000, ठीक, और 4000। इस तरह से ये जो एंट्री है ये हम कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री आपने देखी क्वेश्चन नंबर 12 में। इसको एक बार आप अपने आप रिवाइज करके देखेंगे, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो है एंट्री हैं 1 2 3 4 चारों समझ में आपकी आई होंगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या कोई कमी रह गई, और इसको इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ओके, देखो सुनील से फर्नीचर क्रय खरीदा तो फर्नीचर खाता ऋणी सुनील का, और दुकान से निजी प्रयोग के लिए निकाला तो आहरण खाता ऋणी क्रय खाते का, माल दान में दिया तो दान खाता ऋणी क्रय खाते का, और आग से नष्ट हुआ तो अग्नि द्वारा क्षति डेबिट और क्रय खाते का, यानी सब में क्रय खाते क्रय खाते क्रय खाते, और इस तरह से ऊपर आहरण हुआ तो आहरण, दान में दिया तो दान, अग्नि से नष्ट हुआ तो अग्नि, इस तरह से ये एंट्री आपकी हो जाएंगी। और लास्ट में इनका दोनों का टोटल आपको और करना है, खुद जोड़ कर देख लीजिएगा कितने हो रहे हैं, जितने हो रहे हो उतने यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।